आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की फ़जीलत का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रमज़ान के महीने में जहन्नम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। रोज़ा लगभग हर अल्लाह के नबियों पर फ़र्ज़ था, इसलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाया है कि ए ईमान वालो, जिस तरह हर नबी पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया उसी तरह हर एक मोमिन पर रोज़ा फ़र्ज़ है। रोज़ा का हमसे क्या मुकाबला करता है? दोस्तों, बुज़ुर्गों और अजीज़ान इकरामी, कौन ऐसा मुसलमान होगा जो कि रमज़ान के महीने की अज़मत और बरकत से वाकिफ़ ना हो। अल्लाह ताला ने इस महीने में सिर्फ़ इबादत के लिए बनाया है और नामालूम क्या क्या रहमतें अल्लाह ताला ने इस महीने अपने बंदों के मक़बूल फरमाते हैं और इन रहमतों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस महीने के अंदर बाज़ अमाल ऐसे हैं कि जिसको हर मुसलमान जानता है, उस पर अमल भी करता है। मसलन रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, तरावी सुन्नत है, रोज़ा एक इबादत है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 9वां महीना रमज़ान का पाक महीना होता है जिसके दुनिया भर के मुसलमान रोज़ा रख कर मनाते हैं। रोज़ा हमारे बीमारियों का भी इलाज है और यही रोज़ा रोज़दारों को क़यामत के दिन उसके सामने ढाल बनकर खड़ा रहेगा, उस शख्स को जहन्नम में से जाने से बचाएगा। रमज़ान में हर मुसलमान पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ठीक उसी तरह जैसे कि 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। तरावी रमज़ान के महीने में पढ़ी जाने वाली एक नमाज है जिसको तरावी कहते हैं, जो 20 रकात की होती है। इसमें पूरा कुरान शरीफ सुना जाता है। इस इबादत की नफिल इबादत की सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। जानबूझकर तरावी की नमाज को छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपके साथ किसी तरह की मजबूरी है, जैसे आपको बुढ़ापे की कमज़ोरी या किसी बीमारी हालत से आप गुज़र रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं, तो आपके लिए छूट है। रमज़ान में पूरे महीने तरावी पढ़ने का हुक्म है। 30 रमज़ान मुबारक को 10-10 दिनों में 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला अशरा 10 दिनों का और दूसरा अशरा रहमत का है, और इस पाक अशरे में सबसे ज़्यादा इबादत का अल्लाह के रहमतों से माला माल हो जाएं और अल्लाह की सबसे ज़्यादा रहमतें इसी अशरे में बरसती हैं। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा निजात अशरा है। इस रमज़ान के पाक महीने में एक नफिल का अज़र व सवाब के फ़र्ज़ के बराबर है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना हो जाता है। इस पाक महीने में मक्का शरीफ में नमाज अदा करना 1 लाख नमाज अदा करने के बराबर है। इस पाक महीने में बहुत से लोग उम्रा करने सऊदी अरब जाते हैं। रोज़ा और नमाज के अलावा इस पाक महीने में कुरान की तिलावत भी करें। अल्लाह ताला को कुरान की तिलावत और तिलावत सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इस्लाम मज़हब में 5 अरकानों में एक रोज़ा भी अरकान है। रमज़ान ही वो पाक महीना है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी किताब यानी कि कुरान करीम को अपने बंदों की रहनुमाई के लिए जहां हमें नाजिल किया। इसी रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर देता है और जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देता है, और इसी पाक महीने में शैतानों को जंजीर से जकड़कर कैद कर लिया जाता है। रोज़ा रखना हर मर्द और औरत और तंदुरुस्त शख्स पर साल में 1 माह रमज़ान में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। जो मोमिन रोज़ा नहीं रखता वो अल्लाह ताला की रहमतों से महरूम रह जाता है। रोज़ा न रखने पर मानो वो शख्स अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है, उस शख्स के लिए वो गुनाह कबीरा है। रोज़ा रखने के दरमियान बुरा सोचना, बुरा सुनना भी गुनाह है। इस पाक महीने मुसलमानों को परहेज़गारी पैदा करने का बहुत अच्छा ज़रिया है। इस महीने मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने सोने खाने के वक्तों में तब्दीली करता है। रोज़ेदार भूखा प्यासा रहता है, फिर खाने पीने की चीज़ों पर नज़र नहीं डालता। रमज़ान के महीनों में मुसलमानों को सब्र का महीना भी कहा जाता है। पहला रोज़ा रखने के दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ भूख प्यासी ही रहना काफ़ी नहीं है, बल्कि कोई भी शख्स ज़ुबान, कान, आँख, नाक और हाथ का गलत इस्तेमाल ना करे, यानी कि लड़ाई ना करे, बुरा ना देखे और बुरा ना सुने। ये भी रोज़े में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, रोज़ा रखने के दरमियान कोई भी शख्स सहरी के बाद और इफ्तार करने तक खाना पीना ना करे, ना ही उसके बारे में खाने के बारे में रोज़े में सोचे। रोज़े का सबसे अहम पहलू सहरी है। सहरी का मतलब होता है सुबह। सहरी के दरमियान सभी रोज़ा रखने यानी रोज़ेदार फजर की नमाज के पहले सहरी करते हैं। सहरी खाने के बाद रोज़े की नीयत यानी दुआ पढ़ते हैं, तभी अल्लाह ताला उनके रोज़ों को कबूल फरमाता है। रोज़ा रखने के दरमियान ऐसे 5 बातों करने से रोज़ा टूट जाता है। पहला, किसी से झूठ बोलना या किसी की बदनामी करना या किसी की बुराई करना, चुगली करना और किसी का झूठी कसम खाना है, और 5वां आखिरी लालच करना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है।
ہم نے آپ کے لیے آسانی کے لیے نیچے روزہ کھولنے یعنی افطار کرنے کی دعا کو ہندی کے سرل میں لکھا ہے، جسے آپ ضرور پڑھیں اور یاد کر لیں۔ دوستو، رمضان کی برکت اور فضیلت کی اگر آپ